देखिए, जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष की तो आदत है ये कहना कि कुछ नहीं हुआ है। मैं इन 2 सालों को इस दृष्टि से देखती हूँ कि बहुत सारे, मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र की ही बात करूँगी उदाहरण के तौर पे, तो ऐसा ही विकास पूरे हिमाचल प्रदेश में आज चल रहा है। पर इन 2 सालों में जितने लंबित काम थे, उनमें गति आई है, तेज़ी आई है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हम देख लें, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, अगर हम देखें सड़कों की बात है, बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन को बेहतर करने की बात है। हम अपने चुनाव क्षेत्र में ही देख लें तो मैं मोटा मोटा अगर गिनती करूं तो लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो मंजूरी उनको प्राप्त हुई है और काम भी चालू हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग्स थी, कुछ तो ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रंगड़, उसका भूमि पूजन हमने इसी साल फरवरी में किया था और 4 कमरे उसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवंबर में बन के तैयार हो गए और स्कूल को हैंडओवर भी हो गए। तो ये विकास नहीं तो और क्या है। इसी तरह से हमारा तेलका का स्कूल है, वर्षों से उसकी बिल्डिंग डिसमेंटल होकर के और पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिए, एक ईंट का पत्थर भी नहीं रखा। आज उसका टेंडर भी हो गया, अल्टीमेटली वो बिल्डिंग 5 करोड़ की बननी है। अभी लगभग 2.5 करोड़ का टेंडर जो है वो अवार्ड हो गया है, काम उसका चालू हो गया है। 16 कमरे की नई बिल्डिंग बनने जा रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सलूनी, बिल्डिंग उसकी वैसे ही 50 लाख रुपए की लागत के लिए इनकम्प्लीट पड़ी थी। आज 24 कमरे की बिल्डिंग जो है वो जीडीसी सलूनी को हैंडओवर हो गई है और आज बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर हम देखें तो हमारा जो केहार का 50 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके लिए एसटीपी की कमी थी और एसटीपी जो है वो हमने पैसा जो है उपलब्ध करवा दिया है। उसका टेंडर जो है लग रहा है, एसटीपी लग जाएगा तो हॉस्पिटल वो भी जो है वो इन यूज़ आ जाएगा। 50 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें बन रही हैं हमारी, चाहे बिंदोखी लचौड़ी बिंदोखी रोड है, लगभग 16.5 करोड़ से उसका अपग्रेडेशन चला हुआ है। खैरी भुनार रोड है, लगभग 12 करोड़ से उसका अपग्रेडेशन चला हुआ है। डांड चकोत्तर रोड है, लगभग 14 करोड़ से उसका अपग्रेडेशन चला हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी सड़कें हैं, एक एक का नाम लूँगी तो बहुत समय लगेगा, जो कि इन 5 सालों से लंबित पड़ी थी, किसी ने इस पे काम नहीं किया। ये सरकार बनी, सुक्खू जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, विक्रमादित्य सिंह मंत्री बने पीडब्ल्यूडी के, हमें ये काम जो है उन्होंने कंप्लीट करके दिए। पानी की स्कीमों का अगर हम देखें तो डलहौजी और बनीखेत के एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने पानी की स्कीमें हमारे लिए सैंक्शन की हैं, मुझे लगता है कि डलहौजी की दिक्कत तो मार्च महीने तक बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। स्कीम लगभग बन के तैयार है। इसी तरह से जो बनीखेत और लोअर एरियाज़ की है वो भी नेक्स्ट ईयर तक जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं हो रहा है। हाल ही में अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, एचपीएसईबी को अपग्रेडेशन के लिए 38.67 करोड़ रुपए सिर्फ डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्वीकृत हुए हैं। इसमें एक जो सबस्टेशन है नया, वो लगेगा तेलका में, जो कि 11 करोड़ की लागत से लगेगा बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए। इसी तरह से बनीखेत के इलाके में भी बिजली की सप्लाई में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बनीखेत का इलाका अब काफ़ी होटल्स आ गए हैं और दूसरी मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ चालू हो गई हैं, तो लोड बढ़ गया है। तो एक नया सबस्टेशन बनीखेत में बनने जा रहा है जो कि 8 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। जो सलूनी का सबस्टेशन है उसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है, 2.5 करोड़ रुपए से उसका अपग्रेडेशन होगा और 17.17 करोड़ रुपए से बाकी पूरे चुनाव क्षेत्र में ट्रांसफार्मर्स नए लगाना, ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड करना, नई लाइनें बिछाना, पुरानी लाइनों को रिप्लेस करना, इस सब काम के लिए 17.17 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुआ है। तो मैं तो समझती हूँ कि
सरकार अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, विकास के कार्य हो रहे हैं। हमारे स्कूल्स में जहाँ टीचर्स नहीं थे, काफ़ी मात्रा में टीचर्स आए हैं। अभी और भर्तियाँ हो रही हैं, जेबीटी की भर्तियाँ हो रही हैं, टीजीटी की हो रही हैं, लेक्चरर्स की हो रही हैं। तो भर्तियाँ होंगी, जो कि जो पिछली सरकार थी, आपको मालूम है कि 5 साल में एक भी टीचर जो है उसकी भर्ती नहीं हुई, रिटायरमेंट्स होती गई। तो निश्चित तौर पे जब भी वैकेंसीज होंगी, उसका असर जो है वो पिछड़े हुए क्षेत्र पे पड़ता है। तो हम तो बड़े संतुष्ट हैं जिस तरह से सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया है। पानी, बिजली, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि इस सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है।